हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, क्या है ना कि सब लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में आना बहुत रिस्की बात है और यहाँ पे पैसा लगाना बहुत रिस्की बात है। तो देखो फ्रेंड, रिस्की तो बात है, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारे जो है बेनिफिट हमको स्टॉक मार्केट से मिलते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है फ्रेंड अर्निंग करने का कि यहाँ पे जो है आप अर्निंग कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है। और इसी स्टॉक का अगर आप पर्टिकुलर एनालिसिस अच्छे से करते हो, फंडामेंटली एनालिसिस हो गया। तो ये जो बहुत सारे तरीके हैं एनालिसिस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। किसी फील्ड के लिए डायरेक्ट अगर हम उस फील्ड में जाएंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे जो है हमको प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो बहुत गलत बात है। तो चलो फ्रेंड, एक अपना अपना नज़रिया होता है कि स्टॉक मार्केट को देखना। क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, हर किसी की बस की भी बात नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। और यहाँ पे जो है इन्वेस्टिंग करके भी पैसा अर्न करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। जिसको जो फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड में वो जाए और वहाँ से जो है अर्निंग कर सकता है। ऐसा ना थोड़ी है कि ओनली स्टॉक मार्केट जो है हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड। हर फील्ड में हम पैसा बना सकते हैं, हर फील्ड में हम पैसा बना सकते हैं। क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हम कूड़ा कचरा डालते हैं तो वहाँ पे भी जो है एक कंपनी है। तो वो जो कंपनी है आपके जो डस्टबिन वगैरह रहते हैं वो भी साफ़ करने का काम करती है। और वहाँ से वो कंपनी लाखों का करोड़ों का टर्नओवर करती है। तो इसलिए जो है सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं फ्रेंड, हर चीज़ में हर फील्ड में पैसा है। अगर हम वहाँ पे जो है अच्छा तरह से जो है अपना दिन रात मेहनत एक करके वहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो हर फील्ड में हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी चीज़ है कि बिज़नेस अगर हम हमारे बस की बात नहीं है तो जो है हम यहाँ पे नौकरी से भी बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसके लिए जो है हमारा ग्रेजुएशन जो डिग्री वो है वो हाई लेवल का, हमारा जो एजुकेशन है वो हाई लेवल का होना चाहिए। हाई लेवल एजुकेशन होने के लिए हमको जो है पढ़ाई भी उतनी ही करनी चाहिए। दिन रात एक करके जो है हमको वहाँ पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जो हमको अच्छा सैलरी वहाँ पे मिल सकता है। हर चीज़ में हर फील्ड में पैसा हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है हमारा ब्रेन उस लेवल का होना चाहिए कि हर किसी का जो है साइकोलॉजी भी एक जैसा नहीं रहता है, मेंटालिटी एक जैसा नहीं रहता है, और चीज़ को देखने का नज़रिया भी एक जैसा नहीं रहता है। जितना व्यक्ति उतनी वैसी प्रकृति, ऐसा है। तो इसलिए फ्रेंड, यहाँ पे के दिल में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पे दिन रात यही ख्याल आ रहा है कि मुझे वो करना है, मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। और वहाँ पे जो है हम ऐसा करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है, वैसा करेंगे तो वैसा रिजल्ट आ सकता है। हमारा जो गलती है, अगर कई कबार किसी बिजनेस में लोग स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि बिजनेस में भी बिगिनर होते हैं, तो वहाँ पे जो है कुछ तो ऐसा मतलब गलती वगैरह होता है कि ऐसा नहीं कि हमको स्टार्टिंग में ही वहाँ से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। प्रॉफिट मिलना तो बहुत दूर की बात है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है पहले लॉसेस करना बहुत ज़रूरी है। लॉसेस करने के बाद ही हम वहाँ पे जो है प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं, इसके जो आइडियाज़ रहते हैं, एक स्टेप रहता है, ये स्टेप हम पार करते जाते हैं। तो यही फ्रेंड, और स्टॉक मार्केट में वहाँ पे भी देखो एक बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पे। फ्यूचर एंड ऑप्शन, और फिर इक्विटी हो गया, और जो है इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है, इंट्राडे हो गया, या फिर करेंसी मार्केट है। वहाँ पे करेंसी मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अर्निंग करने के तरीके हैं। तो मैं मेरा एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ फ्रेंड। अपने फील्ड का मास्टर बनना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि जो है हर फील्ड में जो है पैसा बनता है, लेकिन जो है हमारा नज़रिया उस तरफ से ऐसे उस तरीके से देखने का नहीं होता है कि हम यहाँ से कमा सकते हैं। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो फ्रेंड, ये जो है एग्जाम्पल मैं मेरे से देना चाहती हूँ कि और किसी का क्यों ना, हम क्यों एग्जाम्पल देना। जब अपने में ही अगर कुछ वीक पॉइंट है तो वो भी बताना बहुत ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं कि हम इसमें एक्सपर्ट है, हम उसमें एक्सपर्ट है, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा भी बताना नहीं चाहिए। हमारा जो वीक पॉइंट है वो भी बताना बहुत ज़रूरी बात है फ्रेंड। तो इसलिए जो है मैं आपको स्टॉक मार्केट का बोलती ही रहती हूँ कि बहुत पैसा है, ये है वो है। तो है तो है, सही बात है तो है ना। तो उसमें क्या है, तो देखो फ्रेंड, लेकिन क्या है, मैं स्टॉक मार्केट में जब मेरा एंट्री हो गया और वहाँ पे जो है मैंने डायरेक्ट इंस्टेंट ऑप्शन में ट्रेड शुरू किया। और वहाँ पे फिर देखो फ्रेंड, ऑप्शन में ट्रेड करने के बाद एक दो बार अच्छा प्रॉफिट भी बना। और फिर जो है एक ग्रेड भी आ गया, जो सारे बिगिनर्स रहते हैं सेम उनके जैसा कंडीशन हो गया कि अरे मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे और ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट चाहिए, और शायद अपसाइड मूवमेंट जाएगा तो फिर जो है मेरा प्रॉफिट बन जाएगा वहाँ पे। तो ये जो है छोटा नहीं, लेकिन बहुत बड़े से ग्रिड मुझ में आए कि, और उसके कारण जो है मेरा वहाँ पे एक दो बार लॉस भी हो गया। तो फिर वो रिकवर करने के लिए मैंने फिर से ट्रेड लिया, और फिर से जो है मेरा लॉस कंटिन्यू होता रहा। तो इसलिए जो है वहाँ पे फिर एक दो दिन एक ऑप्शन ट्रेड किया ही नहीं, तो फिर वहाँ पे जो है स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद जो है लॉस है वो तो ऐसे दिल में रहता ही है कि अरे मेरा तो इतना लॉस बन गया है, वहाँ पे मेरा इतना लॉस बन गया, अभी मैं क्या करूँ, मुझे तो लॉस कवर करना है। तो फिर जाके जो है घर वालों से पैसा लिया, फिर जो है फ्रेंड से पैसा कुछ लिया। फ्रेंड से उतना नहीं लिया फ्रेंड, लेकिन जो है थोड़ा बहुत जो है मेरे की जगह से मैंने ऐसा कुछ मतलब जुगाड़ किया पैसे का, और वो जो है मैंने वहाँ पे फिर जो है ऑप्शन में मैंने वो पैसा लगाया। तो उसके बाद जो है
क्या दिल में था मेरे कि जो है मेरा लॉस इतना इतना हो गया है, वो मैं रिकवर कर लूँ, और उसके बाद जो है ऑप्शन को बाय बाय टाटा, और उसके बाद ऑप्शन नहीं करेंगे। लेकिन वैसा थोड़ी ना होता है फ्रेंड, आपको तो एक्सपीरियंस होगा ही। तो जो है लॉस थोड़ा बहुत कवर भी हो गया, लेकिन उसके बाद जो है फिर जो है एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम दिन में प्रॉफिट में यानी कि ग्रीन में क्लोज करते हैं, तो ही जो है हमारा जो ट्रेड का जो सार है हमको मिलता है, यानी कि फल मिलता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट में रहते हुए भी वहाँ पे जो है हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और उसके कारण हम और ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो जो है हमारा पूरा दिन वो जो है रेड में क्लोज होता है। तो ये भी मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा बन गया। प्रॉफिट में होने के बावजूद भी मैंने वहाँ पे फिर से ट्रेड लेना शुरू किया, यानी कि ओवर ट्रेडिंग की। ओवर कॉन्फिडेंस आया तो ओवर ट्रेडिंग की, तो उससे क्या हुआ कि बना बनाया प्रॉफिट भी गया, और ऊपर से और ज़्यादा लॉस हो गया। और जो है कैपिटल से मतलब कैपिटल पे भी इफेक्ट हो गया, कैपिटल जो था वो भी मतलब आधा ही वहाँ पे रह गया। और दूसरे दिन फिर ऐसा कंटिन्यू चलता रहा, इसलिए बहुत दिन तक चलता रहा, बहुत दिन तक यानी कि 2-3 मंथ तक ऐसा ही चलता रहा सिलसिला कि थोड़ा सा प्रॉफिट बनाओ, फिर वो प्रॉफिट हमको सेटिस्फाई नहीं लगता है, तो जो है और ट्रेडिंग करो। और जो है कभी कभार ऐसा मतलब फोमो में आ जाते थे कि ट्रेड बनने का टाइम ट्रेड बनता ही नहीं था, पूरा जो मार्केट फ्लैट मोड पे रहता था, यानी कि जो है कंसल्टेशन मार्केट रहता था, फिर भी जो है हम वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती ट्रेड ले लेते थे। और वहाँ पे फिर क्या होता है, लॉस ही बनेगा ना, तो वैसा फिर ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लॉस मैंने किए हैं एक ही दिन में। बहुत बड़े बड़े मैंने लॉस किए हैं, उसका मैं एक्चुअली कितना लॉस है वो तो मैं नहीं बता सकती, और क्योंकि मैं बताना भी नहीं चाहती फ्रेंड, बाकी कुछ रीज़न नहीं है, मैं बताना नहीं चाहती। तो इसलिए जो है बड़े बड़े लॉस भी मैंने किए, और वहाँ पे लॉस करने के बावजूद भी मैं वहाँ पे प्रॉफिट में आना चाहती थी, लेकिन मैं फिर से जो है प्रॉफिट में नहीं आई। और जो है ऐसा करते करते जो है मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज़ होते गया। और मेरा अभी भी, मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो मेरा अभी भी कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मेरा इतना सा भी कॉन्फिडेंस वहाँ पे नहीं है। और शायद फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत सारे रीज़न है फ्रेंड, जो है ऑप्शन में ट्रेड में लॉस करने के। सबसे वही जो कॉमन रीज़न सभी ट्रेडर्स कहते हैं कि फोमो में ट्रेड करना, ट्रेड ना बनते हुए भी ट्रेड करना, और कॉन्फिडेंस लाने के आ जाए तो फिर वहाँ पे जो है ओवर ट्रेडिंग करना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई कि लॉस रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा ट्रेड हो गए, फिर जो है लॉस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर जो है उसका जो इम्पैक्ट है रेगुलर लाइफ में भी होता रहा कि चिड़चिड़ापन, बेवजह गुस्सा आना, और जो है ऐसा मतलब पूरा ऐसा सैडनेस फील होता था। तो इसलिए जो है मैंने फिर ऐसे अकेले में ऐसा थोड़ा हम थिंकिंग करते ही है ना कि क्या करें क्या नहीं, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है मैंने ऐसे बात मुझे समझ में आ गई कि मुझे शायद ऑप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता है क्या फ्रेंड, एक ऑप्शन में जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं से भी जुगाड़ करके जो है, जुगाड़ करने का जरूरत भी नहीं रहता है उनको, वो जो है पैसा फिर से लगाते हैं, और वहाँ पे जो है ऐसे कंटिन्यूसली वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आ ही जाते हैं, क्योंकि जो है उनके पास कैपिटल उतना सारा बहुत रहता है। लेकिन जो है सबका सिचुएशन वही कंडीशन नहीं रहता है ना फ्रेंड। तो सेम कुछ मेरे साथ भी मतलब वही कंडीशन है। तो इसलिए जो है मैंने थोड़ा सोचा कि अगर हम ऐसे ही ट्रेड करते गए और कंटिन्यूस, अभी तो बहुत सारा लॉस बन गया है, और इससे भी अगर ज़्यादा होता है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे हमको बहुत ऐसे मतलब देखने को मिलता है, इनका ये पर्सन का, ये बंदे का इतना बड़ा लॉस हो गया, वो बंदे का इतना बड़ा लॉस हो गया। तो जो है उनका अगर लॉस देखते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े उनके लॉस होते थे। तो फिर ऐसा फीलिंग भी आता था दिल में कि अच्छा है कि हमारा उतना तो बड़ा लॉस नहीं है बोल के, और मुझे करना भी नहीं था उतना बड़ा लॉस। तो इसलिए जो है मैंने वहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने पूरा बंद ही किया, बंद किया यानी कि एक 3-4 महीने बंद किया। फिर जो है दिल में ऐसा आता था कि चलो फिर से जो है हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। कितने कैपिटल से, 5000 कैपिटल से, 3000 कैपिटल से, लेकिन वैसा नहीं है फ्रेंड। फिर जो है एक मेरा दिल बोलता था कि नहीं, हमको नहीं करना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि जो है फिर से अगर वही झंझट में फंस गए, फिर से अगर लॉस हमारा शुरू रहा तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए जो है वही जो 5000 रुपीज़ थे फ्रेंड, वहाँ पे जो है मैंने इक्विटी में लगाए, एक ही शेयर मैंने लिया था, और वो था अपोलो टायर का। वहाँ पे जो है पूरे कैपिटल लगाया, और वहाँ पे जो है मुझे फ्रेंड दूसरे ही दिन प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया। तो फिर मैंने वहाँ पे होल्ड किया, और जो है मेरा प्रॉफिट वैसे ही था, ग्रीन में ही था। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि 1000 के शेयर्स एक ही स्टॉक में अगर हम लेते हैं तो क्वांटिटी जो है वहाँ पे हमको कम मिलती है। लेकिन ये जो बात है मेरे समझ में आई नहीं तभी। जो है मुझे ऐसा लगता था कि कम क्वांटिटी है तो क्या होगा, होता है जो है हमारा प्रॉफिट तो बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर जो है मैंने पूरे स्टॉक के बारे में फंडामेंटली एनालिसिस किया, और जो मंथली कैंडल फ्रेम जो है, 15 मिनट का कैंडल फ्रेम है, वीकली कैंडल फ्रेम पे जो है अच्छे से एनालिसिस करके वहाँ पे जो है मैंने क्वांटिटी ज़्यादा लगाना शुरू किया। तो अभी जाके थोड़ा मैं वहाँ पे स्टेबल हो गई हूँ। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में तो काम करती हूँ, लेकिन ऑप्शन में नहीं करती, क्योंकि जो है ऑप्शन मुझे सूट हुआ भी नहीं। मेरा अभी का जो स्टील कंडीशन है मेरा, वहाँ पे भी जो मेरा जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। तो अभी तक तो कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि पूरा 1 साल होने को आया है मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग क्विट किया है, लेकिन अभी तक भी अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर जो है हम क्यों वो रास्ते पे जाए। तो क्यों ना हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग ही ना करें, या फिर जो है
लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ना बैठे। तो बस यही है फ्रेंड, यही ठीक है कि यहाँ पे ये है, मुझे अभी समझ में आ रहा है कि कम क्वांटिटी यहाँ पे नहीं लेना है तो ज़्यादा क्वांटिटी लेना है। यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी भी देखो फ्रेंड कि हम लोग क्या सोचते हैं कि एक पर्सन अगर महीना का सैलरी अगर 20,000 30,000 लेता है तो दिन में कितना कमाता है, 500 700 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1000। तो 1000 पर डे कमाने के लिए हमको वहाँ पे स्टॉक में कितना क्वांटिटीज़ लेना चाहिए, हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो है हमारा जो वहाँ पे प्रॉफिट है दिन का 1000 बने, ये हमको सोच के जो है यहाँ पे अच्छा से एनालिसिस करके जो है हमको वो प्रॉफिट उतना आना चाहिए। तो फिर जो है हम ये जो मंथली है अच्छा खासा स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो बस यही है फ्रेंड कि मेरा कहने का एक मीनिंग यही है कि अगर आप देखो कि एक बंदा अगर 9 to 5 या 9 to 6 PM पे कितना सैलरीज महीने का लेता है, तो वही सैलरीज हमको अगर घर बैठे पाना है तो उसके लिए जो है हमको क्वांटिटी कितना लेना पड़ेगा, अच्छे अच्छे स्टॉक कौन से है वो भी चुनना पड़ेगा, अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। और पर डे हमारा 25,000 से पर डे कितना होता है वो कैलकुलेट करके हमको पर डे उतना प्रॉफिट हमको पर डे लाना पड़ेगा। तो तभी जाके जो है हम महीना में अच्छा कुछ स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। तो बस यही है फ्रेंड। और जो है मेरा सिलसिला अभी तो ये शुरू है, मुझे और बहुत आगे जाना है फ्रेंड। और मैं एक दिन आपको बताऊंगी भी मेरा जो है पर डे प्रॉफिट मेरा हर रोज का कितना बनता है विदाउट रिस्क और विदाउट एनी टेंशन, कि मेरा पर डे प्रॉफिट कितना बनता है ये भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यही है फ्रेंड आज की वीडियो में। तो देखो फ्रेंड, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्यार ऐसा कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।